अच्छा बेटा जी, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। अब ये लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पैटर्न 1 बना हुआ है। उसके अंदर दो जिसे कहते हैं कि डॉट्स हैं ब्लैक। पैटर्न 2 बना हुआ है जिसमें 9 है। पैटर्न 3 बना हुआ है, इसमें भी हम नंबर ऑफ डॉट्स को काउंट कर सकते हैं। पहले सर। में पैटर्न 1 में जो नीचे वाली लाइन है उसमें एक डॉट है। पैटर्न 2 में जो नीचे वाली लाइन है उसमें 3 डॉट्स हैं। पैटर्न 3 के अंदर जो नीचे वाली लाइन है उसके अंदर 5 डॉट्स हैं। तो अब वो नीचे क्वेश्चन कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स। ईच पैटर्न हैज वन मोर रो देन द एंड टू मोर डॉट्स इन ईच रो देन द पैटर्न बिफोर इट। ड्रॉ द डायग्राम पैटर्न नंबर 4। तो बेटा पैटर्न नंबर 4 में जो बेस लाइन है उसमें कितने डॉट्स होंगे? 7। 7 डॉट्स हैं। और रो क्या होनी है? एक से ज्यादा होनी है, ऐसे ही है ना? जी सर। अब देखा जाए तो पहले पैटर्न के अंदर 2 रोज हैं। दूसरे पैटर्न में 3 रोज हैं। फिर थर्ड पैटर्न में 4 रोज हैं। इसी तरह पैटर्न 5 के अंदर 5 रोज होंगी। ये जी पैटर्न नंबर 4 हमने ड्रॉ कर लिया। अब वो कहते हैं कंप्लीट द टेबल फॉर द फर्स्ट 4 पैटर्न्स इन द सीक्वेंस। नंबर ऑफ रोज पहले पैटर्न में कितनी है? 2 है, ये मैंने निशान भी लगाए हुए हैं। दूसरे में 3 है। थर्ड में 4 है। फोर्थ में कितनी हो जाएंगी? 5। 5। अच्छा जी। अब नेक्स्ट नंबर ऑफ कह रहा है कि डॉट्स इन ईच रो। नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो। पहले पैटर्न में एक रो के अंदर एक डॉट है। दूसरे पैटर्न में एक रो में 3 डॉट्स हैं। फोर्थ पैटर्न में एक रो में कितने डॉट्स हैं? फिर 7। जी। 7। थर्ड पैटर्न में एक रो में कितने डॉट्स हैं? 5। फोर्थ पैटर्न में 7। अब पहले के अंदर टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं? 2 हैं। दूसरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ डॉट्स जो है वो 9 है। थर्ड में टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं? 20। जी बेटे। फिर 20। और फोर्थ में? 35। अब हमने पी और क्यू की वैल्यूज भी लिखनी है। कहते हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। अब हम सिर्फ इस टेबल पे कंसंट्रेट करेंगे। इस टेबल में जो पहली रो है, यानी कि नंबर ऑफ रोज, उसमें लिखा हुआ है 2 3 4 5। इज देयर अ कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म्स? जी सर। कितने का डिफरेंस है? फिर 1। 1 का। तो
इफ देर इज अ कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म्स, तो उसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हमने फॉलो करना होता है। साथ साथ नोट करते जाए। तो हमारा जो जनरल टर्म होती है उसका फॉर्मूला होता है जनरल टर्म और nth टर्म। a+n-1 × d होता है। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस होता है। इसमें फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या है बेटा? 2 3 4 5 में। फिर 2, और डी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसको निकालने का तरीका कार होता है कि टर्म 2 माइनस टर्म 1 से भी निकल आता है, टर्म 3 माइनस टर्म 2 से भी निकल आता है, यानी कि एनी टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म 1 आ गया। अब हम ये सारी वैल्यूज अपने जनरल टर्म के फॉर्मूला के अंदर पुट कर देते हैं, हमारे पास इसकी nth टर्म आ जाएगी, जनरल टर्म आ जाएगी। तो वो बन गया जी टी एन इज इक्वल टू ए इज 2 इन दिस केस, n-1 × d। ये बन गया जी 2 + n-1 इज इक्वल टू n+1। ये हमारे पास इसका जनरल एक्सप्रेशन आ गया है जिसको हम nth टर्म कहते हैं। अगर हम n की जगह पर 1 पुट करें तो यहां पर आ जाएगा 1+1 = 2। देख लें t1 जो है इज 2। अगर हम n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2+1 = 3। ये देख सकते हैं t2 3 है। अगर हम n की जगह पर 3 पुट करेंगे = 4, तो ये t3 आ गया। nth टर्म इज सच एन एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म आ जाती है, 2 पुट करते हैं तो सेकंड टर्म आ जाती है, 3 पुट करते हैं तो थर्ड टर्म आ जाती है। दिस वन इज अ जनरल फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट एनी टर्म नंबर। ठीक है बेटा जी। जी सर। अब Q निकालना है। अब Q क्या है? 1357। तो Q के लिए, Q निकालने के लिए मेरे बेटे A क्या है? वी विल यूज द सेम फॉर्मूला। क्योंकि कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 2 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस इज कॉमन। इफ द डिफरेंस इज कॉमन we will use the formula Tn is equal to a plus n minus 1 into d. In this case, a is equal to 1, and d is equal to t2 2, minus t1 is equal to
3 minus 1 is equal to 2. Now we will put all these values into the nth term, into the general formula. 1 plus n minus 1 into 2. 1 plus 2n minus 2 is equal to 2n plus 1. So the expression for P is n plus 1, and the expression for Q is 2n plus 1. ये लो। अब जो नेक्स्ट है ना, वो हम देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में कह रहा था कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एन एंड पी। पी का आ गया जी n प्लस 1 और Q का आ गया जी 2n प्लस 1। नाउ वी विल next is find an expression in terms of n for the total number of dots in the pattern. The total number of dots in the pattern are, in the first pattern, the number is 2. In the second pattern, the number of dots is 9. In the third one is 20. And in the fourth one is 35. Now we will check the difference between the terms. अब ये देखें कि the difference is 7. The difference is 11. The difference is 15. ठीक है? Now check the next level difference. The difference between 7 and 11 is 4. The difference between 11 and 15 is 4. अब मेरे बच्चों, second level difference is same. Second level difference is same. अब इसकी nth term हम किस तरह निकालते हैं, वो मैं आपको निकाल के बताता हूं। If the second level difference is same, then the nth term is, वो पहले वो पुराना वाला फॉर्मूला लिख लें, कांस्टेंट डिफरेंस वाला। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको डी नहीं, इसको d1 लिखना है, और इसको एक्सटेंड कर देंगे हम प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 2 इंटू d2। अब मैं आपको बताऊंगा कि d1 क्या है, d2 क्या है और a क्या है। a इज द फर्स्ट टर्म, d1 क्या है, फर्स्ट डिफरेंस इन लेवल 1। a क्या है बेटा जी, Sir, 2. फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। d1 क्या है जी, Sir, 7. जी बेटा, फर्स्ट डिफरेंस इन लेवल 1। और d2 क्या है, लेवल 2 डिफरेंस। अब हम ये सारी वैल्यूज tn के अंदर पुट कर देंगे। हमारा tn बन जाएगा, tn इज इक्वल टू a is to n minus 1 into d1 is 7, you have already mentioned,
प्लस n-1 n-2 को हम मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, n² -2n -n+2/2 into level 2 difference is 4. Tn is equal to 2 plus 7n minus 7 plus n² minus 3n plus 2 into 2. 2 कैंसिल हो गया 4 से, ये बन गया 7n minus 5 plus 2n² minus 6n plus 4. 2n² minus plus n, 7n minus 6n plus n and minus 1. This one is the nth term or the general term for the total number of dots in the pattern n. अब बस ये दो फॉर्मूलाएं हैं मेरे बच्चों, ये आपने अपने जहन में रखने हैं. If the first level difference is constant, then this one is the general term. And if the second level difference is constant, then we will extend this formula and this one is the general term of the sequence if the second level difference is constant. Is there any confusion? नहीं सर. जी मेरे बच्चों, नहीं सर. में से कुछ पूछना है बच्चों ने? नहीं सर. चलें जी. Now we will move to the next question. अब ये दो मेजर फॉर्मूलाए थे, बाकी सारी चीजें इसके अंदर ऑब्जर्वेशन से होनी. अब ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व करके देता हूं अपने बच्चों को. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है सम नंबर्स आर अरेंज इन द रोज. ठीक है जी. ईच रो कंटेन्स वन मोर नंबर देन द प्रीवियस वन. फर्स्ट रो में 3 3 है, सेकंड रो में 5 5, वन मोर नंबर 5. इसी तरह थर्ड रो के अंदर 3 7s हैं, वन मोर 7. फोर्थ रो में 4 9s हैं, वन मोर विद वन मोर 9. इसी तरह कहते हैं कंप्लीट द रो 5. तो रो 5 में हम मेरे बच्चों क्या लिखेंगे? 11. विद वन मोर नंबर. कहते हैं राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर ईच नंबर इन द रो n. ईच नंबर इन द रो n, यानी कि यहां पर हम एक नई रो जनरेट करते हैं, रो n. अब फर्स्ट रो के फर्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर नंबर्स हैं जी. जी हमने इनका क्या फाइंड आउट करना है बेटे जी? सर डिफरेंस. हमने इनका nth टर्म निकालनी है, इनका जनरल एक्सप्रेशन निकालना है. द नंबर्स आर 3 5 7 9 11. तो मेरे बच्चों इनका क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन? nth टर्म क्या होगी बेटे जी? सर 3 plus n minus 1 into 2. शाबाश. We will, because the difference is common between all the terms, we will write down the nth term for the nth term when the first level difference is constant.
a plus n minus 1 into d. Here a is equal to 3 and d is equal to t2 minus t1 is equal to 5 minus 3 is equal to 2. So the nth term is a plus 3 plus n minus 1 into 2 is equal to 3 plus 2n minus 2, 2n plus 1. अब हर रो के अंदर क्या एक्सप्रेशन आएगा? जी बेटा, इधर आएगा 2n+1, इधर भी आएगा 2n+1, इस तरह 2n+1 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 आता जाएगा। और कितनी दफा आएगा? देखें, पहली रो के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरी रो में 3 हैं, थर्ड में 4 हैं। एन रो में कितने एलिमेंट्स होंगे? n+1। n+1, बिल्कुल सही है। लेकिन हमने एक एक्सप्रेशन बताना है इन टर्म्स ऑफ एन फॉर ईच नंबर। हर नंबर क्या होगा यहाँ पर? 2n+1 होगा। ये हमने बना के लिख दिया। फिर दोबारा बताऊं बच्चों को? नहीं सर। अब सी पार्ट में कहता है कि राइट डाउन, सी पार्ट तो हमने कर लिया। बी हो गया जी, कहता है जी कि राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर ईच नंबर इन रो एन, वो हमने कर लिया कि राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ नंबर्स इन रो एन। हाँ जी ठीक है। सी पार्ट में पूछ रहा है कि nth रो में कितने नंबर्स होंगे, बताएं। सर n+1। बिल्कुल सही है। मलाइका, मनाल, दोनों को समझ आ गई मेरा बेटा? जी सर। अब वो कहते हैं कि राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द सम ऑफ नंबर्स इन द रो एन। अच्छा, रो एन का जो एक नंबर है वो क्या है? 2n+1 है, ऐसे ही है। जी सर। फिर बताऊं बच्चों? नहीं सर। अच्छा, अगर रो एन के अंदर 10 नंबर होते तो उनका सम किसके इक्वल होता? 10 टाइम्स 2n+1। जी सर। 21। अगर 20 नंबर होते तो सम क्या होता? 41। जी बेटा, तो 2n+1 into 20। बिल्कुल सही है। अब जो nth रो है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n+1 है, तो इनका सम क्या होगा nth रो का? जी बेटे, अगर 10 नंबर हो तो 10 इंटू 2n+1, अगर 20 नंबर हो तो 20 इंटू 2n+1, अगर 30 नंबर हो तो 30 इंटू 2n+1, अगर n+1 नंबर्स हैं तो फिर सम क्या होगा? सर 2n+1 into n+1। बिल्कुल सही है, 2n+1 इंटू n+1। मलाइका बेटा, समझ आई कि नहीं आई? जी सर। मनाल बेटा, जी सर। ये ले जी, ये आंसर आ गया। अब सारी ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चंस में। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, here are the first 3 patterns in a sequence made using dots and lines। डॉट्स के दरमियान में लाइंस से उनको डॉट्स को कनेक्ट किया हुआ है। कंप्लीट द टेबल फॉर द फर्स्ट 5 पैटर्न्स इन द सीक्वेंस। फिगर 1 में 3 डॉट्स हैं, फिगर 2 में 6 हैं, फिगर 3 में 9 है। फिगर 4 में कितने होंगे? सर 12।
थ्री थ्री डॉट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। 5 नंबर ऑफ लाइंस इन पैटर्न नंबर 1 और 2, पैटर्न नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 7 7 है। पैटर्न नंबर 3 में कितनी है जी? 10 sir. जी 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब हम अगला पैटर्न बनाएंगे तो ये लाइंस और इंक्रीज कर जाएंगी। कितनी? 5 लाइंस। फिर अगले पैटर्न के अंदर फिर 5 लाइंस इंक्रीज कर जाएंगी। होगा कि नहीं होगा? Sir. जी बेटे। जी सर. यहां पर आ गया 17। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 22. Find an expression in terms of n for the number of lines in pattern number n। अब nth टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ लाइंस है इसमें। देखें कि हम इनके डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं। differences are 5 5 5 and 5। There is a common difference between all the terms, so we will use the first formula, Tn is equal to a plus n minus 1 into d। Here a is equal to 2, d is equal to t2 minus t1 is equal to 7 minus 2 is equal to 5। So Tn is equal to 2 plus n minus 1 into 5, 2 plus 5n minus 5 is equal to 5n minus 3। ये आंसर आ गया जी। अब अगले क्वेश्चन में सी पार्ट में कह रहा है, अनवर मेक्स वन ऑफ दीज पैटर्न्स यूजिंग 92 लाइंस। 92 लाइंस टोटल यूज हुई हैं। कहते जी पैटर्न नंबर बताएं। अब नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करने का कोई जनरल आपके पास फॉर्मूला है? सर N92 है. 5n 5 and 3. 5n माइनस 3। तो 5n-3 इज द जनरल टर्म एंड 92 आपको एक उसकी वैल्यू दी गई है। आपने 92 को 5n-3 के इक्वल रखना है। n इज इक्वल टू 19। तो उसने जो पैटर्न नंबर बनाया है वो क्या है? 19 है। बेटा समझ आई है कि नहीं आई? जी सर. पैटर्न नंबर 19 है जिसके अंदर 92 लाइंस यूज हुई हैं। फिर बताऊं बच्चों? जी सर. जी आप ये देखिए। अच्छा बेटा जी, अब वो कहता है कि इन सी पार्ट वो कहता है कि ही यूज 92 लाइंस टू मेक अ पैटर्न। आप ये देखें कि अगर मैं कहता हूं कि 2 लाइंस कौन से पैटर्न में यूज हुई हैं, तो आप कहेंगे कि पैटर्न नंबर 1 के अंदर। 7 लाइंस किस में यूज हुई हैं? पैटर्न नंबर 2 में। 12 लाइंस किस में यूज हुई हैं? पैटर्न नंबर 3 में। 17 लाइंस किस में यूज हुई हैं? पैटर्न नंबर 4 में। 22 लाइंस किस में यूज हुई हैं? पैटर्न नंबर 5. 5 में। और पैटर्न नंबर एन में कितनी लाइंस यूज हुई हैं? 5n-3। अब उसने मुझे बता दिया है कि 92 टोटल लाइंस यूज हुई हैं। ये मेरे पास 92 की जनरल टर्म है। अगर इसके अंदर मैं 2 पुट करूंगा ना, तो मेरे पास आंसर 1 आना चाहिए। इसको बेटा
अब ये क्या है, नंबर ऑफ लाइंस हैं 5n-3। यहां पर भी ये 5n-3 क्या है बेटा? नंबर ऑफ लाइंस। उसने भी नंबर ऑफ लाइंस दी हुई है 92। तो मैं नंबर ऑफ लाइंस को नंबर ऑफ लाइंस के एक्सप्रेशन के इक्वल रखूंगा, तो मेरे पास टर्म नंबर आ जाएगा कि इस नंबर टर्म के अंदर 92 लाइंस है। फिर बताओ, नहीं सर, आ गया समझ। यानी कि नंबर ऑफ लाइंस का एक्सप्रेशन क्या है? 5n-3। मेरे पास भी नंबर ऑफ लाइंस मौजूद है 92। मैं उन दोनों को इक्वल रखूंगा तो मेरे पास जो n की वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी जो ये बताएगी कि टर्म नंबर 19 के अंदर 92 लाइंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सर क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ डॉट्स पूछे हैं। सॉरी, ठीक है। अब मेरे पास आ गया ना बेटा जी, ये पैटर्न। पैटर्न नंबर आ गया 19। पैटर्न नंबर 19 आ गया। अब मेरे पास पैटर्न नंबर 19 मौजूद है। अब मैं nth टर्म फाइंड आउट कर लेता हूं नंबर ऑफ डॉट्स की। नंबर ऑफ डॉट्स क्या है? 3, 6, 9, 12, 15। तो इनके हम डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं। कांस्टेंट डिफरेंस है जी। 3 + n-1 × 3। फर्स्ट टर्म भी 3 है, डिफरेंस भी 3 है। Tn इज इक्वल टू 3n आंसर आ गया जी। अब मुझे पता है पैटर्न नंबर कितना है, 19 है। n की वैल्यू कितनी है? 19 है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये वाला, ये आपको देता है बेटा जी नंबर ऑफ डॉट्स देता है। तो जब इसके अंदर मैं 19 पुट करूंगा तो 19th डायग्राम जो है उसमें जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। 57 जो डॉट्स होंगे उस पैटर्न के अंदर जिसमें 92 लाइंस यूज हुई। दोबारा बताऊं बच्चों? नहीं सर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स। अगर हम न्यूमिरेटर्स को देखें तो वो 3, 7, 11, 15, 19 है। तो न्यूमिरेटर्स में 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो 19 + 4 23। और अगर हम डिनोमिनेटर्स को देखें तो वहां पर भी 4, 4, 4 का डिफरेंस चल रहा है, 24। अब अगला वो क्या हो जाएगा? 26/, 8। 27/28। 27 आएगा ना बेटा जी? जी सर। अच्छा जी, ये नेक्स्ट टू टर्म्स हमारी आ चुकी हैं। अब वो कहता था केथ टर्म इज 1119। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये देखें कि इन द डिनोमिनेटर 1200 है। हम डिनोमिनेटर की nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास टर्म नंबर है, हमारे पास टर्म टर्म के अंदर टर्म की जो वैल्यू है वो है 1200। ऐसा है कि नहीं है? जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 4 है, जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू 8 है, जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू 12 है। इसी तरह जो केथ टर्म है डिनोमिनेटर के अंदर उसकी वैल्यू 1200 है। ऐसे है कि नहीं है? जी सर। मैंने के निकालना है। अब अगर डिफरेंसेस की बात की जाए डिनोमिनेटर्स में, तो डिनोमिनेटर्स के डिफरेंस है 4, 4, 4 एंड 4। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। टी के की जनरल फॉर्म क्या होगी? a +
k -1 इंटू डी इज इक्वल टू 1200। ये बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर। क्योंकि n की जगह n को k ने रिप्लेस कर दिया। अब a कितना है हमारा डिनोमिनेटर में? 4 और n भी 4, डी भी 4। ये बन गया 4k इज इक्वल टू 1200, k इज इक्वल टू 300। ये टर्म नंबर कौन सी होगी बेटा? 300 होगी। यानी कि 300th टर्म के अंदर T300, ये T300 है असल में। T1 क्या है? 4, T2 क्या है? 8, T3 क्या है? 12, और T300 क्या है? 119/1200। फिर बताऊं बेटा जी? नहीं सर। अब वो कहते हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म। nth टर्म के लिए एक्सप्रेशन बताएं। तो मेरे बच्चों, जो डिनोमिनेटर है उसका एक्सप्रेशन तो हम निकाल चुके हैं। वो कितना है? 4n। ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ चुका होगा 4n। दोबारा बताऊं? नहीं सर। अच्छा, ऊपर वाली जो टर्म्स है ना, न्यूमिरेटर के अंदर जो टर्म्स हैं, वो सारी 1 लेस हैं। आप ये देखें, 3 4 से एक कम है, 7 8 से एक कम है, 11 1 1 कम है। तो जो न्यूमिरेटर की nth टर्म होगी वो भी डिनोमिनेटर से एक कम होगी। दोबारा बताऊं? नहीं सर। वो क्या होगी फिर? उसकी nth टर्म 4 1 4n। -1। शाबाश। तो ये बन गया 4n-1/4n। दिस वन इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये बेटा इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस है ना, एक तो ये है कि आपने इनको देखना है कि डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं है, फर्स्ट लेवल डिफरेंस कांस्टेंट है या सेकंड लेवल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो उसके मुताबिक आपने बेटा इसको जो है वो फॉर्मूला लगा देना है और nth टर्म को फाइंड आउट करना है। बाकी सारी इसके अंदर जो है ना वो सारी ऑब्जर्वेशन है, और आपने उसको करना है। मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ जो उनसे आपने करने हैं। एक बेटा जी आपने करना है 12, राइट डाउन 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24। ये आपने करने हैं बेटा जी, ठीक है? जी सर।